कि आप सभी साथियों के द्वारा 4 अगस्त को अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश के कोने कोने से आए सभी साथियों के द्वारा करनाल में बहुत बड़ा एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसका भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश बालू जी और मुख्य रूप से क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन जी और प्रदेश महामंत्री हवा सिंह महिला जी के द्वारा मार्गदर्शन रहा। आप सभी साथियों को एक चीज अवगत करवा देना चाहते हैं, जो कल मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारी साथियों के लिए जॉब सुरक्षा का लाभ दिया गया, उसी के अनुरूप और आप सभी साथियों के सहयोग के द्वारा जो विशाल प्रदर्शन हुआ, उसकी सफलतापूर्वक आज अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के एक प्रदेश डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची, जिसमें मुख्य रूप से मार्गदर्शन माननीय पवन जी का और महामंत्री हवा सिंह महिला दर्शन रहा। सबसे पहले प्रदेश डेलीगेशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को मिठाई खिलाकर कल जो घोषणा हुई है उसमें सबसे पहले उनको शुभकामनाएं दी। साथ ही अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के मांग पत्र की पहली मांग थी। जितने भी कर्मचारी साथी हैं, DGHS और NHM के जितने भी बजट हेड के साथी हैं, जिन कर्मचारी साथियों को 240 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन सभी साथियों को निगम की ये पॉलिसी के अंदर सभी सेवाएं तुरंत प्रभाव से लागू होगी, जिस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक होनी तय थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर OSD भारत भूषण भारती जी के साथ में राज्य संगठन की बिंदुवार चर्चा रही, जिसमें कर्मचारी साथियों को साफ साफ यह बताया गया कि कर्मचारी साथियों के लिए जो कल कर्मचारी हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा हुई, उसके लिए आज हरियाणा के गवर्नर के द्वारा अध्यादेश जारी करके उसको तुरंत प्रभाव से 15 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बहुत से ऐसे कर्मचारी साथी थे जिनको लेवल 1 से 3 में स्थानांतरण करने की बात रखी गई थी आपके संगठन के द्वारा, उस पर भी कमेटी के साथियों ने पुरजोर तरीके से OSD को अच्छी तरीके से बातें बताई और OSD के द्वारा यह आश्वस्त करवाया गया कि जल्द ही इन कर्मचारी साथियों के लिए सरकार के द्वारा लेवल 3 करवा दिया जाएगा। कर्मचारी साथियों की सबसे बड़ी एक चीज और थी, कल से जब से यह घोषणा हुई है, कर्मचारी साथियों के लगातार फोन आ रहे थे कि क्या इस पॉलिसी के अंदर 0 से 5 साल के कार्यकाल करने वाले कर्मचारी साथी इस पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे। आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो 0 से 5 साल के साथी हैं, इस पॉलिसी का वो भाग रहेंगे। भ्रमित करने वाली बातें बहुत सारी होगी आप लोगों के पास में, लेकिन आपके मुख्य रूप से दायित्ववान संगठन जिला के प्रभारी, जिला के कार्यकारिणी के सदस्य, उनसे आप लोग इस बारे में ज़्यादा सूचना ले सकते हो। एक सबसे बड़ी मुख्य मांग थी, कर्मचारी साथियों को लगता था कि जो है ना, हमें निगम के अंदर आए हुए 2 साल ही हुए हैं। आज कर्मचारी साथियों को लगता है कि बिना 2 साल आने के उपरांत हमारा जो पीछे का कार्यकाल है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। आज माननीय OSD के द्वारा यह भी तुरंत प्रभाव से बताया गया कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कर्मचारी साथियों का बायोडाटा उठाया जाएगा और पीछे का अनुभव जोड़कर ही कर्मचारी साथियों को सैलरी मिलेगी। 1 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 8% की घोषणा हुई कि कर्मचारी साथियों की सैलरी को इंक्रीज किया जाएगा। कर्मचारी साथियों को लगा कि 8% की मात्र केवल घोषणा है, जल्द ही कर्मचारी साथियों को इसका भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल मुख्यमंत्री जी के द्वारा केवल घोषणा ही हुई है, नहीं, यह धरातल पर भी आपका संगठन आप लोगों के लिए लेकर आएगा। अब बातें आती है कि कर्मचारी साथियों को EPF, ESI और LWF से संबंधित समस्याएं बहुत आ रही थी। किसी ठेकेदार के द्वारा कर्मचारी साथियों का EPF, ESI और LWF प्रॉपरली तरीके से नहीं काटा गया था। इससे संबंधित OSD के द्वारा आज बताया गया कि लेबर कमिश्नर के साथ में 2 IAS अधिकारी और भारतीय मजदूर संघ का शीर्ष नेतृत्व में से एक साथी इस कमेटी का सदस्य बनेगा और कर्मचारी हित के लिए जो भी फैसला रहेगा वो कर्मचारी हित के लिए काम करते रहेंगे। EPF, ESI से संबंधित जितनी भी समस्याएं होगी वो भारतीय मजदूर संघ उसका मार्गदर्शन करते हुए कर्मचारी हित में काम करेगा। बहुत सारे साथियों को लगता था कि टीए का लाभ आप लोगों को नहीं मिलने वाला, टीए
का भी लेटर जल्द ही अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मार्गदर्शन में आप सभी साथियों के पास में उपलब्ध होगा और हर कर्मचारी साथियों को टीए लेने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहेगी, ऐसा मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। एलटीसी, ग्रेजुएटी, ईएल, सीसीएल, सीएल मेडिकल से संबंधित सभी कर्मचारी साथियों को हर प्रकार से सेवाएं प्रदान की जाएगी। खासकर महिला बहनों के लिए 20 सीएल का प्रावधान भी जल्द से जल्द लागू होने की ऐसे उन्होंने संभावना जताई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ स्वैच्छिक ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया कि आज तुरंत प्रभाव से पोर्टल के ऊपर आप सभी साथियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो चुकी है। अगर कहीं पर समस्या आ रही है तो आप अपने संगठन से संपर्क करके ऐसी असुविधा बता सकते हो। एक सबसे बड़ा पॉइंट मेन था कि कर्मचारी साथियों को लगातार बार बार ड्रेस से संबंधित ये सब बातें रखी जा रही थी, इसलिए जल्द ही आप लोगों का ड्रेस अलाउंस 3000 रुपये पर कर्मचारी साथी को मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी एक खुशखबरी आप सभी साथियों की एकता की और भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन में कर्मचारी हित के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही इसके ऊपर भी आप सभी साथियों को अलाउंस मिलेगा। आज बैठक के दौरान माननीय ओएसडी के द्वारा एक चीज का और पता चला, परमानेंट कर्मचारी साथियों को जो एचआरए मिलता है यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, वो भी अब निगम कर्मचारी साथियों को मिलने वाला है। इसका भी जल्द से जल्द लेटर होगा 15 अगस्त तक। उम्मीद है संगठन को ऐसा आश्वस्त करवाया गया कि प्रत्येक जिले के कर्मचारी साथियों को 7 तारीख से पहले हर किसी प्रत्येक कर्मचारी साथियों को वेतन मिलना सुनिश्चित होगा। साथ ही साथ आप सभी साथियों को एक चीज बता देता हूँ, कोविड के टाइम पर जो एनएचएम भाई और आशा वर्करों को जो 5000 रुपये कोविड वॉरियर के रूप में हरियाणा सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी गई थी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी 5000 रुपये जल्द से जल्द मिलने का ऐसा आश्वासन माननीय ओएसडी के द्वारा दिया गया। दूसरा, कोविड के जितने भी साथी थे 190 कर्मचारी साथी अभी कोविड के साथी रहते हैं। आज उन सभी साथियों की लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा और माननीय ओएसडी के द्वारा बताया गया कि जल्द से जल्द इसकी लिस्ट एनएचएम के एमडी के पास में भेजकर जल्द से जल्द इन सभी साथियों को बहाली के रूप में काम किया जाएगा। रेडियोग्राफर का जो आप लोगों को बार बार में एक मेवात